नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। संसद में आज संविधान पे चर्चा का दूसरा दिन था। कांग्रेस की ओर से बतौर मुख्य वक्ता राहुल गांधी थे, तो वहीं आखिरी वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में महाभारत काल का पन्ना पलटते हुए द्रोणाचार्य और एकलव्य का जिक्र किया और गुरु दक्षिणा के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पे जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की जब बारी आई तो उन्होंने भी चुन चुनकर कांग्रेस और उनके नेताओं पर पलटवार किया। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि लोकतंत्र में कौन ले रहा है किससे गुरु दक्षिणा। यह रिपोर्ट देखिए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्से देने करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। संसद में संविधान पर चर्चा। राहुल ने क्यों कहा अंगूठा काटा? जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। महाभारत में एकलव्य का गुरु द्रोण है। लोकतंत्र में गुरु कौन? पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को दिखाया आईना। कौन ले रहा किससे गुरु दक्षिणा? गुरु जिनसे कुछ सीखा जाता है। गुरु जिनकी बातों पर अमल कर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। गुरु जिनकी मदद से असंभव से संभव काम को भी संभव किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जाती है। आम जीवन में हर किसी का कोई न कोई एक गुरु जरूर होता है, जिनके बताए रास्ते पर चलकर एक बच्चा बड़ा बनकर अपने करियर में सर्वोच्च स्थान पाता है। ठीक उसी तरह सियासत को चलाने वालों के लिए भी एक गुरु है। लोकतंत्र में उन्हें जनता की संज्ञा दी गई। लोकतंत्र में जनता ही सबका गुरु है। सियासतदानों को उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना होता है। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। गुरु रूपी जनता के हर आदेश का पालन करना होता है। यानी जनता को दक्षिणा के रूप में सियासतदानों को उनके हितों से जुड़े काम करने होते हैं। लेकिन असल में आज देश में क्या हो रहा है? क्या गुरु रूपी जनता को दक्षिणा दी जा रही? क्या आम जनता के लिए सरकारें काम कर रही हैं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माने तो इसका जवाब ना में मिलेगा। राहुल गांधी के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार उल्टे जनता से ही गुरु दक्षिणा ले रही है। राहुल गांधी की माने तो केंद्र की मोदी सरकार देश का अंगूठा काट रही। दरअसल शनिवार को संसद में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन था। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने विचार रखे। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी संविधान पर बहस में शामिल हुए और उन्होंने इतिहास का एक एक पन्ना पलटकर संविधान के बहाने कांग्रेस और उनके नेताओं पर हमला बोला। आपको सबसे पहले राहुल गांधी की स्पीच से जुड़ी बातें बताते हैं। वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। शो द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान पर चर्चा की शुरुआत सावरकर से करने के बाद राहुल गांधी का तीर कमान महाभारत काल में पहुंच गया। राहुल गांधी गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी बयां करने लगे और फिर शुरू हुआ सरकार की कमियां गिनाने का सिलसिला। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा। राहुल ने गुरु द्रोण और एकलव्य का जिक्र कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों साल पहले जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही सरकार आज पूरे देश का अंगूठा काटने में लगी। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा
गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। बात यहीं तक नहीं रुकी। राहुल गांधी एक एक मुद्दे पर सरकार को घेरने लगे। रोजगार का इंतजार कर रहे युवा हो या कारोबारी, किसान हो या मजदूर, हर एक से जुड़े मुद्दे को राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में शामिल किया और सरकार किस तरह उनका अंगूठा काट रही है उसका जिक्र किया। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवा, किसान और कारोबारियों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जब सेना में अग्निवीर योजना लॉन्च की तो देश के लाखों युवा सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताने लगे थे। देश के लगभग हर राज्य में होने वाले एग्जाम और सरकारी नौकरियों में भर्तियों का पेपर लीक होने से भी लाखों मेहनतकश युवाओं का भविष्य अधर में लटक चुका है। यही नहीं, दिल्ली और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसानों का एक जत्था आंदोलनरत है। उन पर पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई जा चुकी हैं, आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। इससे पहले भी किसान 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली के बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि सरकार की माने तो देश में सब चंगासी वाली हालत है। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दलित, पिछड़े और युवाओं के लिए अपने शासनकाल में किए गए कामों का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि इन सब के बहाने कांग्रेस और उनके नेताओं पर करारा हमला भी बोला। मेरे देश का छोटा किसान, उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना,
इसकी महात्मा हम समझते हैं, क्योंकि छोटा किसान, उसकी चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारी सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान है, पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिवीजन लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरा देश का नौजवान तैयार हो और विश्व के साथ वो अपने आगे बढ़े। उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था। उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है, ये हर भारतीय का सपना है। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। चर्चा जब संविधान की हो और उसमें आरक्षण का जिक्र न आए, ये भला कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कहकर एक बार फिर जातीय जनगणना का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इसी सदन में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास कर आरक्षण की 50% दायरे को तोड़ देंगे। इसका जवाब इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता की भूख में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। आज ये बात सबके सामने है, पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था।
कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। न सिर्फ शनिवार को बल्कि इससे पहले शुक्रवार को संविधान पर चर्चा के पहले दिन भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा था। तब सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कास्ट सेंसस का जिक्र किया था। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है, अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। बहरहाल फिलहाल सब अभी चर्चा में है। संविधान चर्चा में है, जातीय जनगणना चर्चा में है और आरक्षण भी चर्चा में है। हकीकत में इन पर असल अमली जामा कब और कैसे पहनाया जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष,